गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 101 मैजिक क्वेश्चंस लेके आए हैं और बहुत मेहनत लगी है इन 101 क्वेश्चंस को निकालने में। आपकी इतनी बड़ी बुक में से केवल 101 क्वेश्चन निकालना एक बहुत बड़ा काम था। फिर भी हमने आपके लिए 101 मैजिक क्वेश्चंस निकाले हैं। ये क्वेश्चन हर कैटेगरी के बच्चों के लिए यूनिफॉर्मली बेनिफिशियरी हैं, सबके लिए यूजफुल होंगे। जो बच्चे कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, मतलब कि वो केवल 50% के आसपास नंबर लाना चाहते हैं, तो वो केवल ये 101 मैजिक क्वेश्चंस कर लें तो उनका काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होने वाले हैं जो 90+ स्कोर करने वाले हैं। वो बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इस टाइप के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो साथ में कर लें, तो हमें विश्वास है कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम आपको आज 101 मैजिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम डिक्टेट भी करते चलेंगे, बताते भी चलेंगे। फॉर्मूला वगैरह क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कौन से हमने आपके लिए 101 मैजिक क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। और बच्चों, मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल आपके जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने आपको जारी किया है उसी ब्लूप्रिंट पे बेस्ड हैं, इसलिए बिल्कुल आपको बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत फेथफुली इनको पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन, इसके साथ में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जुड़ा होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन 1 से लेके और 7 नंबर तक ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन लिए। रिलेशन एंड फंक्शन के बच्चों क्वेश्चन कोई बहुत लेंदी नहीं होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें यूज होती है और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो बच्चों, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन आपके फार्मूलों पे बेस्ड होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूले एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, उनको लिख के देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होंगे। यहाँ पे cos इनवर्स 3/11 माइनस साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 19/44 प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ पर हम कन्वर्जन फार्मूला लगा देंगे, cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे तो आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये आप कर लोगे। बाकी ये आपके टेक्निकल और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा है पिछले 2 साल से, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन तो आ रहे हैं, साथ में उनकी फार्मूला प्रूफिंग भी आ रही है छोटी छोटी। तो मैंने यहाँ पर ये फार्मूला प्रूफिंग यहाँ पे डाली है, तो इन फार्मूले को आप प्रूफ करके एक बार देख लीजिएगा। और ये कुछ यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पड़े हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन कोई आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करने वाले यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं, तो आपको बड़े आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है। तो इस पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बार बार इस तरीके के 19 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद AB डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में आ जाता है। और आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है कि एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखने का क्वेश्चन आजकल आ रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये हमने आपको दे रखे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालना या a और b की वैल्यू निकालना, इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत छोटे शॉर्ट आंसर के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। f(x = cos x² कंटिन्यूअस फंक्शन है या sin mod x कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कंपोजिशन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन है। ये नॉर्मली आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 और 28 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इसमें जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम लॉग लेके इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इफ़ x² y इक्वल टू यहाँ पर आएगा इफ y इक्वल टू x² इंटू लॉग x देन प्रूव दैट d4y अपॉन dx4 इक्वल टू -2 अपॉन x3। ये बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और आता है। जब आप इसको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कभी कभी वो क्वेश्चन भी बन जाता है और वहाँ हमें d3y अपॉन dx3 इक्वल टू 2 अपॉन x प्रूव करके लाना होता है। उसके बाद जब आप दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन बनता है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। वैसे जनरली जो डिफरेंशियल के क्वेश्चन होते हैं वो एक फंक्शन का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर, ऐसा एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं। साथ में कि कोई फंक्शन दिया है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर रेंज में, वो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पड़े हुए हैं। साथ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमा लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना, साथ में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 64 एंड द सम इज मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है। अब बच्चों आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नंबर अलॉट हुए हैं वो इंटीग्रेशन को ही बच्चों अलॉट हुए हैं। वैसे इंटीग्रेशन यहाँ 4 पार्ट आता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरीके से ये आपके हार्डर इंटीग्रल भी उसी में पार्ट में आता है। तो सारा कंबाइंड होके आपका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है और आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर इंटीग्रेशन पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है इसके लिए आपको, इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ 12 मार्क्स का आपको अलॉट है। तो इंटीग्रेशन के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इंटीग्रेशन में आपको बच्चों दोनों तरीके, 3 तरीके क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो एज ओटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन के आपको याद कर लेने हैं। इंटीग्रेशन अगर आपको सिंपल करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा गुरुमंत्र यही है कि आप उनको फार्मूलों को याद कर लीजिए। और मैं ये कहूँ कि अगर पूरे कैलकुलस की बात करूँ उसमें डिफरेंशिएशन भी शामिल हो जाता है और इंटीग्रेशन भी शामिल हो जाता है, साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाता है।
तो ये पूरा का पूरा डिपेंड है फार्मूलों पर। तो इन टॉपिक्स पर आप जब भी अपनी मास्टरी हासिल कर सकते हैं जब आपको फार्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे। तो मैं फिर बोलूँगा कि कैलकुलस करने से पहले एक बार आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं। एक log x का इंटीग्रेशन आपका ये ओटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, x log x माइनस x होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम स्पेशल आपको बताना चाहेंगे कि log x या इनवर्स फंक्शन अगर अकेले रखे हैं तो इसके साथ इंटू 1 सपोज करके हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं और उसमें हम 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं। अदरवाइज कहीं पर अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन में दिए होते हैं तो आइलेट वाला फार्मूला लगा के फंक्शन को क्लासीफाई करते हैं कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। इसके बाद यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ वाले क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आते हैं। तो कैंसिलेशन लॉ के दो फार्मूले हैं आपके, तो उन दोनों फार्मूलों पर आप क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पर एक फार्मूले वाला मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। बाकी आगे चलें तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये बड़े वाले फार्मूलों पे, जो आपके 14 फार्मूले हैं बड़े बड़े, उन पे डिपेंड कर रहे हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस तरीके वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम शामिल किए हैं। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि दो तरीके के क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल पे जब हम पहुंच जाते हैं तो π/4 और π/12 प्रूफ करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो π/12 और π/4 प्रूफ करना। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट कर दूं कि अगर लिमिट 0 to π/2 लिखी है तो इसका मतलब होगा कि इसका आंसर π/4 के आना वाला है। और अगर लिमिट π/6 to π/3 सेम फंक्शन, अगर इसमें भी हम यहाँ लिमिट π/6 to π/3 कर दें तो इसका आंसर π/12 निकलेगा डेफिनेटली। तो लिमिट अगर चेंज कर देंगे, फंक्शन सेम बना रहने देंगे तो भी ये क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है π/4 और π/12 प्रूफ करने का। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ लगता है वो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये एक लॉन्ग आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0 to π/2 log sin x या 0 to π/2 log cos x, और इसके दो आंसर यहाँ पे निकलते हैं। -π/2 log 2 प्रूफ कर सकते हैं या एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो π/2 log 1/2 प्रूफ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद बच्चों एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आना है, तो मैंने बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डाल लिए हैं और मैं यहाँ से गारंटी ले सकता हूँ कि 64 से लेके और 71 तक 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये अगर आप इतने क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हो तो ये आपका एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मैं आपको पक्का विश्वास दिला सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इनमें से 64, 65 एंड 66 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इनमें से ही मिल जाएंगे। अदरवाइज आप आगे के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बच्चों बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो दो कैटेगरी के क्वेश्चन, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 वेरिएबल के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम dx के साथ x वेरिएबल एक साथ में सेपरेट कर लें और dy के साथ y वाले वेरिएबल एक सेपरेट कर लें और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड का, तो वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद दो कैटेगरी के बच्चों यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन में जाएगा 4 मार्क्स में, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और dy/dx + py = q।
dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो IF फैक्टर होता है वो होता है ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन का, ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं डाले, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिख के आ जाता है एग्जाम में देन बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि इसकी हर स्टेप की जो पावर होती है वो सेम होती है। यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पर कंडीशन भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, तो कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि जो हम प्लस सी लगाते हैं हर इसमें इंटीग्रेशन के साथ में, तो उस कांस्टेंट की एक डेफिनेट वैल्यू वो निकालने की बात कर रहा है। हम y की जगह π/4 रख देंगे और x की जगह 1 रख देंगे तो हमें c की एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लेकिन एक स्पेशल डिफरेंस, ये 90% तो इसी टाइप का आपका आता है, लेकिन अगर 10% की बात करें तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। और इस केस में जो इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते हैं वो होता है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर पी डी वाई। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेशल है। इसमें सेकेंड टाइप की इक्वेशन लगेगी और IF आपका ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको ये क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर अगर हम बोलें पर्टिकुलर, आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन पर्टिकुलर ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के एक ये क्वेश्चन और ये एक स्पेशल क्वेश्चन। बाकी सारे इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका वेक्टर अलजेब्रा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ से बड़े छोटे छोटे शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन बनेंगे आपको, और हमने उसी लेवल से आपको क्वेश्चन दे रखा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल में प्रूव करना AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्रूव करना, या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो नॉर्मली बनता है वो है कि कोई अगर वेक्टर आपको दिया है तो यूनिट वेक्टर निकालना और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। तो यूनिट वेक्टर का बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और आई जे यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई जे के साथ के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके उसका मॉडुलस निकालना है। ए वेक्टर दिया है तो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर निकालना है, तो इसका हम क्या करें, यूनिट वेक्टर निकाल लें, और जो यूनिट वेक्टर आए उसमें जितना मॉडुलस, जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दें। ये आपको अगर 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो उनको कॉलिनियर प्रूफ करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। और बच्चों एक क्वेश्चन जो यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं और उनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 0 निकल आता है। और साथ में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि लैम्डा दिया है और आपको कहा जाए कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाते हुए आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके। अगर दो वेक्टर आपको पैरेलल प्रूफ करने हैं तो पैरेलल के लिए कंडीशन बच्चों होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन लगा के और ये आप P की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद पैरेललोग्राम की अगर दो साइड दिए हैं उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए एडजेसेंट साइड का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालोगे तो उसका एरिया आपका निकल आएगा। ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए निकालना बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है। प्रोजेक्शन निकालने का भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो वेक्टर अगर आपको दिए हैं तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना। यहाँ पर प्रोजेक्शन में भी आपके दो वर्ड यूज होते हैं। अगर प्रोजेक्शन सिंपल कह रहा है इसका मतलब स्केलर प्रोजेक्शन से है, और अगर वो वेक्टर प्रोजेक्शन पूछेगा तो यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन लिखेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रोजेक्शन का थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है फॉर्मूले में, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें मालूम होता है कि डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर किसी लाइन के हैं तो प्रूव करना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको ये चूज करके सेलेक्ट करके आपके लिए डाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और ये जो नीचे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो इसी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल आएंगे, ये क्वेश्चन डेरिवेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओटी में भी पूछा जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकालना है। तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अब ये आ रहे हैं क्वेश्चन आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। तो बच्चे टॉपिक चल रहा है वो वेक्टर प्लस 3D का एक साथ चल रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। और यहाँ पर आपको बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि तो अगर यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रेट लाइंस आपको मिलेंगी, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो अगर हम बात करें आपको देखना पड़ेगा अगर बाद वाला ये पोर्शन वेक्टर एक जैसा है 2i + 3j + 6k 2i + 3j, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका अलग लगता है और स्क्यू लाइंस की डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग रखता है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो इनको आप ध्यान से करिएगा देख के। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए थे एंगल बिटवीन लाइंस निकालने का, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाता है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर में आपको क्वेश्चन आने वाले होते हैं। अगर यहाँ पे दो लाइंस दी हैं उनको कोप्लेनर प्रूफ करना है, कार्टेशियन दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास से तो पॉइंट एक पॉइंट से जा रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल इक्वेशन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये आपको लॉन्ग आंसर में लेकिन मिलेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना के फंक्शन को फिजिबल रीजन आपको निकालना होगा, और जो फिजिबल रीजन निकलेगा उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको वैल्यूज निकालनी होंगी, और फिर आपको देखना होगा कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकल रही है और किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम निकल रही है। तो ये आप ग्राफ बना के क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों लास्ट टॉपिक यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। और इंडिपेंडेंसी प्रूफ करने के लिए भी आपका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जैसे आपको दो इवेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है P/B = PA/PB। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी की, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद बेइस थ्योरम का क्वेश्चन एक बनता है लॉन्ग आंसर में। तो बेइस थ्योरम का क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे 101 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता दिए हैं पूरी बुक से। बच्चों एक तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में मिस हुआ था कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से, वो इस तरीके का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, वो इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, कि मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है।
तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें मैट्रिक्स के को फैक्टर्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना, मल्टीप्लाई करना, सारा कुछ एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की आप और कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ 101 मैजिक क्वेश्चन में बाई मिस्टेक इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको पूरे 101 मैजिक क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो में आपको देखने में अगर कभी परेशानी आती है तो ये अगर हमें आप पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे या चैनल पे, तो हम आपको ये 19 रुपीज में एक पूरे 101 मैजिक क्वेश्चन की PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। तो अगर आप हमें पर्सनली मैसेज करेंगे, साथ में हम इस 101 मैजिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन का भी PDF आपको ऑन डिमांड उपलब्ध करा पाएंगे। अगर आप हमसे बोलते हैं तो उसके लिए हमने बहुत चीप कॉस्ट रखी है। एट द रेट ऑफ 49 आपको PDF इसकी मिलेगी मैजिक क्वेश्चंस की, 101 मैजिक क्वेश्चंस की प्लस उसके सॉल्यूशन की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में ये आपका वीडियो बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। 101 मैजिक क्वेश्चंस आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं और आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत अच्छा आप स्कोर करिएगा। ऐसी हमारी आपके लिए भावना है और आप बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर करें। ऑल द बेस्ट।